दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश आंकला एक बार फिर हाजिर है एक नई बात लेकर, एक नई कहानी लेकर। और आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आज आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है दोस्तों। तर्क कैसे दिए जाते हैं और तर्क भी सही होने चाहिए जिसके ऊपर यकीन किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक मुद्दा लेकर मैं आज आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मुद्दा है वकालत क्या होती है, वकालत में क्या किया जाता है, यह है मुद्दा। और कैसे तर्क दिए जाते हैं। बहुत पुरानी एक बात है, कहीं से सुनी है मैंने ये, कि विदेश से कुछ विद्यार्थी घूमने के लिए भारतवर्ष में आए, भारत देश में आए। विदेश से कुछ विद्यार्थी घूमने के लिए जब हमारे देश भारत में आए तो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील से उनकी मुलाकात हुई, उनकी पहचान हुई। माना हुआ वकील था, बहुत प्रसिद्धि थी उसकी। तो विदेश से जो शिष्य आए थे, यूं कह दीजिए विद्यार्थी आए थे, उनकी बड़ी लालसा थी, जिज्ञासा थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो वकालत होती है, कोर्ट के अंदर वकालत चलती है, क्योंकि हमारे मूवीज वगैरह में देखे जाते हैं, पिक्चरों में दिखाया जाता है कि किस प्रकार से एक अपराधी, बड़े से बड़े अपराधी को वकील अपने तर्क के माध्यम से बचा के और छुड़ा के ले जाता है। तो उनकी भी बड़ी एक लालसा थी, आखिर में उनके तर्क, आखिर में ऐसी बातें वे ढूंढते कहां से हैं, लाते कहां से हैं। तो उनकी इस जिज्ञासा को जब उन्होंने उस वकील साहब के सामने रखी, जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा लॉयर था, सभी विद्यार्थी मिलकर उनके पास में गए और कहा, वकील साहब हमारी इस जिज्ञासा को आप शांत कीजिए ना, क्या वकालत कैसे करते हैं और कैसे आप तर्क देते हैं। तब उन्होंने कहा, वकील साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात पूछी आपने प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी बात पूछी और मैं आज आपकी इस जिज्ञासा को शांत कर देता हूं। और हम भी कोई नई बात नहीं करते, बात सारी है जो आप जानते हो, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा एक पेश करता हूं, एक उदाहरण देता हूं। कोर्ट के अंदर जब मेरे समक्ष दो आदमी आते हैं, एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, और एक गंदा, तो आप बताइए नहाने की जरूरत किसको है। तो जो विद्यार्थियों का जो दल आया था उसमें से एक विद्यार्थी ने बोला, जो गंदा है वो नहाएगा। वकील साहब ने कहा, नहीं, गलत, वो तो गंदा है, उसे नहाने की क्या जरूरत है। नहाने की जरूरत है उस स्वच्छ व्यक्ति को, क्योंकि उसको नहाने की आदत हो गई है, इसलिए वो नहाएगा, क्योंकि उसकी आदत है नहाने की, वो बार बार नहाता है, इसलिए उसे नहाने की आदत है। गंदे व्यक्ति तो ऐसे ही गंदा रहता है, उसको क्या जरूरत है, उसको नहाने का इंपॉर्टेंस ही पता नहीं है। तो उन्होंने कहा, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही। तो फिर उन्होंने, वकील साहब ने प्रश्न किया, अब बताइए कौन नहाएगा। तो अब दूसरा लड़का बोला, जो वो स्वच्छ व्यक्ति है वो नहाएगा। उसने कहा, गलत, स्वच्छ क्यों नहाएगा, वो तो पहले ही स्वच्छ है। जो गंदा है वो नहाएगा, क्योंकि नहाने की जरूरत उसको है, बदबू उससे आ रही है। दूसरे विद्यार्थी की बात सुनकर वकील साहब तो चौकन्ने थे ही, वकील साहब चुप रहे और सारे के सारे विद्यार्थी हक्के बक्के रह गए। अब क्या करें। फिर वकील साहब ने पूछा, अब बताओ कौन आएगा। जी तो तीसरा बोल पड़ा, जी दोनों नहाएंगे। वकील साहब ने कहा, गलत, क्यों नहाएंगे दोनों, स्वच्छ तो स्वच्छ है ही, गंदा गंदा है ही, दोनों को नहाने की कहां जरूरत है, बताइए। तब वो सारे विद्यार्थी वकील साहब से एक प्रश्न करते हैं, वकील साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, आप जब भी प्रश्न पूछते हैं कि कौन नहाएगा और हम बताते हैं कि ये नहाएगा और आप कहते हैं कि ये नहीं, ये बात सही है, और आपकी हर बात और हर जो तर्क दिया जा रहा है वो सही है।
अब हम किसको सही माने? तब वकील साहब ने कहा, दोस्तों बात ये नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, बात है आप तर्क ऐसे पेश किए जाए, चाहे बात सही हो या गलत, लेकिन तर्क ऐसे होने चाहिए कि हर बात जब दिया गया तर्क सही हो, आपके हर तर्क लोगों को सही लगे, यही वकालत है। बात सत्य या झूठ की नहीं है, आपको सिद्ध करना पड़ता है कि जो आपने कहा वही सत्य है। जी हाँ दोस्तों, यह है आज की वकालत। बात चाहे झूठ हो, लेकिन उस झूठ को किस प्रकार से सत्य में कन्वर्ट किया जाता है, हिंदुस्तान में इसी को वकालत कहते हैं। और जहाँ तक समझ पा रहे हैं, समझा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है और जो वास्तविकता में हो रहा है, मेरे ख्याल से शायद यही वकालत है। क्योंकि अपराधी अपराध करने के बाद में भी हमारे हिंदुस्तान में बचकर मजे करता है, और एक सच्चा व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति जिसने कोई अपराध नहीं किया, उसके बावजूद में भी उसको सजा हो जाती है। तो शायद हिंदुस्तान के अंदर इसी का नाम वकालत है दोस्तों। यही तर्क है, यही तर्क कहें या कुतर्क कहें, लेकिन बात सत्य यही है। जिसके पास लाठी है शायद भैंस उसी की होगी दोस्तों। मेरी बात शायद पसंद आई हो तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, सुनने का आनंद लीजिए, मजा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।